गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा पॉवर्टी कॉन्शियसनेस के बारे में। देखिए, क्यों बहुत सारे लोग पैसा नहीं कमा पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं पॉवर्टी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा है। पॉवर्टी कॉन्शियसनेस का मतलब गरीबी पे फोकस बहुत ज्यादा है, कम पैसे पे फोकस बहुत ज्यादा है, पैसा नहीं कमाने पे फोकस ज्यादा है, एनर्जी लीकेजेस पे फोकस ज्यादा है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हम गरीबी पे फोकस करते रहते हैं, पॉवर्टी पे फोकस करते रहते हैं। एंड आई रियली वांट यू टू पे क्लोज अटेंशन टू द पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। जब जब हम ये काम कर रहे हैं, अननोइंगली हमारा सबकॉन्शियस माइंड पॉवर्टी को अट्रैक्ट कर रहा है। जब जब हम ये सारी चीजें कर रहे हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तब तब हम में से हर किसी के घर में और ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। आपने ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सुनी होगी कभी ना कभी, लेकिन ध्यान शायद इतना गौर से नहीं दिया होगा, या फिर लालच में फंस गए होंगे, या फिर माया जाल में फंस गए होंगे। दोस्तों, छोटा वीडियो है लेकिन काम का वीडियो है। इसको बहुत ध्यान से अप्लाई कीजिएगा, तो ये बेसिक छोटी छोटी चीजें करके हम आगे निकल सकते हैं। तो आइए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं ताकि हम देख सकें कि क्या है ये प्रॉब्लम्स। ओके, ऑलराइट। सो गेटिंग रिड ऑफ पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। पॉवर्टी कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमारा ध्यान जो है वो पूरी तरह से उन चीजों पे लगा रखा है हमने जहां से कम पैसा आएगा, जहां से लॉस होगा, या जहां से लीकेज होगा। ओके, ये चीज बहुत ध्यान से देखना है। ऑलराइट, तो कौन कौन सी चीजों का मतलब है पॉवर्टी कॉन्शियसनेस? ऑलराइट, अगर घर में जाले लगे हैं मकड़ी के, या फिर सफाई नहीं है, ऑलराइट, तो हम लोग पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है। आपने सुना होगा, अगर नल टपक रहा है, नल का टपकना यानी कि पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है, क्योंकि लीकेज हो रहा है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है लीकेज हो रहा है। घर में झगड़े होना, ऑलराइट, अगर आपके बार बार झगड़े हो रहे हैं आपके घर परिवार वालों से किसी भी चीज को लेके, तो आप पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है। अगर आपके घर में कोई भी खंडित वस्तुएं रखी हुई है, जैसे कि टूटी फूटी कोई भी चीज, टूटी फूटी चिपका चुपकू के आपने रखी हुई है, पावर्टी कॉन्शियसनेस है। अगर आप बहुत ज्यादा पुराने कपड़े जो कि आप बहुत समय से पहन नहीं रहे, या बहुत ऐसी चीजें जो कि रद्दी हो चुकी है, कोई भी किसी भी रद्दी, जब रद्दी वाला आएगा तब बेचेंगे, अब रद्दी वाला 2 महीने बाद आएगा या 2 साल बाद आएगा, तब तक वो रद्दी घर में पड़ी रहती है। पुराने ओल्ड न्यूज़पेपर्स या एनीथिंग जो कि बहुत समय से स्टैग्नेंट है। ओके, मतलब यहां पे वर्ड है स्टैग्नेंट। जहां पे भी एनर्जी स्टैग्नेंट है वहां पे, यानी कि स्थिर है, एक जगह पे है, ये समझ लीजिए वो बैड एनर्जी है। बिकॉज एनर्जी इज लाइक वाटर, जब बहता रहेगा तो शुद्ध रहेगा, और जब ठहर जाएगा तो सड़ जाएगा। दोस्तों, ये कहा जाता है एक ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों ही सड़ जाते हैं। इसीलिए एक इंसान को भी ज्यादा से ज्यादा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर आप नया कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आप दिन भर बैठ के बस सबके घर में टीवी देख रहे हैं, या घर से आने के बाद आप कोई एडवेंचरस चीजें नहीं कर रहे हैं, या फिर आप न्यू थिंग्स नहीं कर रहे हैं, या न्यू एक्सपीरियंसेस नहीं ले रहे हैं, शॉर्ट में बोलूंगा, न्यू एक्सपीरियंसेस नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है आप पॉवर्टी कॉन्शियस हैं। ओके, इसका मतलब क्या है? न्यू एक्सपीरियंसेस लेने में थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको घूमने जाना पड़ेगा, आपको मूवीज देखनी पड़ेगी, आपको ये करना पड़ेगा, आपको मतलब आपको काफी सारी चीजें करनी पड़ सकती है। जब जब आप ये कर रहे हैं, जब जब आप बहुत ज्यादा एक ही जगह पे बैठ के आपकी एनर्जी को, अगर आपकी एनर्जी एक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब है आप पावर्टी कॉन्शियस है। कई बिजनेसमैन हैं जो आपको दिखेंगे मोटे तगड़े, जो अपनी सीट पे ही बैठे रहते हैं एक ही जगह, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत पैसा है। द रीजन इज क्योंकि उनका दिमाग एटलीस्ट बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो दिमाग बहुत ज्यादा चला रहे हैं, इससे पैसा लेना, उसको देना, यहाँ इन्वेस्ट करना, वहां इन्वेस्ट करना, ऐसा करना, वैसा करना। सो यहाँ पे एनर्जी डजंट मीन ओनली फिजिकल एनर्जी, ऑलराइट, मेंटल एनर्जी ऑल्सो। तो जैसे जब आप टीवी देख रहे हैं, तो आपका मेंटल एनर्जी बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है। ओके, यू आर जस्ट वॉचिंग व्हाट इज हैपनिंग, आप दिमाग नहीं लगा रहे। लेकिन जब आप बिजनेस कर रहे हैं, मैं इस समय दिमाग लगा रहा हूं कि मैं कौन सा सेंटेंस बोलूं जो कि सटीक हो, सही हो, या अगला वीडियो मेरा क्या हो, अगला वीडियो क्या हो, तो दिमाग चल रहा है, कुछ नया करने में दिमाग चल रहा है। जब नया करने में दिमाग चल रहा है तो आप पावर्टी कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं मूवमेंट दे रहे हैं। लेट मी टेल यू, एनर्जी नीड्स मूवमेंट, एनर्जी नीड्स मूवमेंट।
सो एनीथिंग, तो घर में से अभी टपकता हुआ नल बंद कीजिए, मकड़ी के जालों को हटाइए, साफ सफाई कीजिए। इसीलिए हमें लक्ष्मी पूजा का महत्व दिया गया है कि लक्ष्मी पूजा करो, दिवाली के दिन पूरे घर की साफ सफाई करो, क्योंकि इस बहाने पूरे घर की हर एक कोने की एक बार तो साल में सफाई हो। ओके, सो इसीलिए हमें पूजा का कॉन्सेप्ट दिया है कि पूजा का कॉन्सेप्ट है तो, और वो भी बताया गया है कि नहा धो के, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिना नहाए भगवान के सामने बैठे तो भगवान कहेंगे गेट लॉस्ट। ओके, जैसे बिना नहाए आप अपने मम्मी पापा के पास बैठते हो तो दे डोंट से गेट लॉस्ट, तो भगवान कैसे कह सकता है। लेकिन ये नियम इसलिए बनाए गए हैं कि पूजा नहा के ही करना है, सुबह सुबह ही करना है, ताकि शुरुआत आप एक छोटी सी चीज से करो जिसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए दोस्तों, प्यूरिफिकेशन करना शुरू कर दीजिए। प्यूरिफिकेशन में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और बॉडी से पसीना निकलता है तो अंदर तक बॉडी प्यूरिफाई हो रही है। अगर आप प्राणायाम करते हैं और प्राणायाम के कारण आपके अंदर तक ऑक्सीजन जा रही है और वो फेफड़ों तक हर जगह सर्कुलेट हो रही है, तो अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। यू नीड टू वर्क ऑन प्यूरिफिकेशन। स्पेस प्यूरिफिकेशन, यहां पे प्यूरिफिकेशन किस किस चीज का है, तो पहला प्यूरिफिकेशन है स्पेस प्यूरिफिकेशन, क्योंकि अब पॉवर्टी से रिच माइंडसेट पे जाना है हमें। सो स्पेस प्यूरिफिकेशन आपको करना है, बॉडी प्यूरिफिकेशन आपको करना है, डायबिटीज वगैरह आपको हो रखा है तो उसको कंट्रोल में लाना है। सोल प्यूरिफिकेशन हो सकता है आपका मेडिटेशन आपको करना है, या फिर आपको ऐसे लोगों की संगत करनी है जिनसे कि आपकी सोल को बहुत नया नया चीजें मिले। सो स्पेस प्यूरिफिकेशन करना है। इसीलिए आपने देखा होगा जो बहुत रिच लोग हैं, मैंने देखा है पूना में कई सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे देखे हैं जहाँ पे शेट्टी कम्युनिटी के रेस्टोरेंट्स है, वो सुबह सुबह धूप ध्यान करते हैं और उन लोगों के पास बहुत अच्छा पैसा है। वो लोग धूप लेते हैं और पूरे घर में घुमाते हैं। सो दोस्तों, घी का दिया जलाइए स्पेस प्यूरिफिकेशन के लिए। इसीलिए आपको अगरबत्ती जलाने के लिए कहा जाता है। इसीलिए आपको खुशबू से रिलेटेड चीजें, रूम स्प्रे वगैरह आप करिए, क्योंकि दैट इज कॉल्ड स्पेस प्यूरिफिकेशन। इसीलिए आपके घर के अंदर पोछा लगता है, इसीलिए फिनाइल वगैरह से पोछा आप लगाते हैं ताकि कीटाणु मर जाए और प्यूरिफिकेशन हो जाए। ऐसे ही बॉडी का प्यूरिफिकेशन नहाने वगैरह का काम है। सोल प्यूरिफिकेशन, सोल का प्यूरिफिकेशन के लिए मेडिटेशन। एंड एक और चीज यहाँ पे बात करना चाहूंगा, यहाँ पे बॉडी प्यूरिफिकेशन में प्लीज लीव नॉन वेज। ओके, प्लीज लीव नॉन वेज, बिकॉज लेट मी टेल यू वेरी वेरी ऑनेस्टली, नॉनवेज खाना आपका शौक हो सकता है, लेकिन साला क्या इतना कमजोर हो यार कि जीभ के कारण किसी भी जानवर को मार दोगे। ओके, और आपको लगता है वो जानवर मर रहा है, तड़प रहा है, उसका खून निकल रहा है, उसके बच्चे शायद रो रहे होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, और उसके बावजूद आप उसे खा रहे हो और आप कहते हो आई विल ग्रो। देखिए, फाइनेंशियली ग्रो कर भी गए तो भी ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो रही है। ओवरऑल ग्रोथ यानी चित्त की शांति, यानी पीस ऑफ माइंड। हजारों लाखों लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगहों पे सब लोग पैसे वाले हैं, ऑलमोस्ट हमसे तो ज्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन आर दे रियली रियली लिविंग विद पीस? उनका वो ही चीज कहीं ना कहीं उनके रिश्तों में दो दो तीन तीन चार चार डिवोर्स, कुछ भी उनका वो नहीं है, क्लैरिटी। एम आई राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट यू टू रियली स्टॉप नॉनवेज, ठीक है, क्योंकि बॉडी प्यूरिफिकेशन और सोल प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये। सो प्यूरिफिकेशन कीजिए दोस्तों। प्यूरिफिकेशन करने के बाद आप जो काम करेंगे उसमें मजा आएगा। जितने भी रिच लोग हैं उनकी कैबिन्स वगैरह देखिए, स्पेक क्लीन मिलेगी, उनको बर्दाश्त नहीं है हल्की सी भी डस्ट। ओके, सो अगर आपके पास डस्ट है, अगर आपका सामान बिखरा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड चीजें नहीं है, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो, अगर आप में से आपके कपड़े बहुत पुराने घर में पड़े हैं, दान दे दीजिए, निकाल दीजिए पुरानी चीजें सारी। बहुत पुराना कबाड़ इलेक्ट्रिक का या कुछ है घर में मत रखिए। जितना ज्यादा आप उसको घर में रखेंगे, डिजीज्ड एनर्जी आ रही है, और वो डिजीज्ड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी वो अक्यूमुलेट हो रही है और वो दिखा रही है, दर्शा रही है कि आप पावर्टी कॉन्शियस हो। जितने भी रिच लोग हैं उनके बेडरूम देख लो, ड्राइंग रूम देख लो, उनका किचन देख लो, कहीं पे भी एक भी ऐसी चीज आपको पड़ी हुई नहीं दिखेगी जो कि वास्तव में डिजीज्ड एनर्जी है। और अगर होगी तो भी उसके लिए एक बहुत ही अलग से सेपरेट कबाड़ घर होगा, जो शायद घर से दूर होगा या घर से बाहर होगा या बिल्कुल टेरेस पे जाके होगा। पुराने कपड़े वपड़े तो वो रखते ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आप कहेंगे सर उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है इसलिए नहीं रखते, नहीं, वो ये पहले से ही नहीं करते इसलिए उनके पास पैसा ज्यादा है।
माय डियर फ्रेंड्स, ये कॉन्शियसनेस आपको लानी पड़ेगी। पॉवर्टी कॉन्शियसनेस यानी कि बहुत ज्यादा पैसे के बारे में नेगेटिविटी होना, ओहो पैसा चला ना जाए, अरे ये कपड़े पुराने हैं 10 साल लेकिन है किसको दे देंगे, कहीं तो काम आएंगे, और कहीं काम नहीं आते। जब आप कहते हो कहीं तो काम आएंगे, आप ये नहीं बोल रहे हो कहीं काम आएंगे, आप बोल रहे हो ओ माय गॉड कहीं तो मैं इस पैसे को बचा लूंगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पैसा खर्च करना पड़ जाए बाद में कभी काम आए तो। यस, सोच अच्छी है, कोई चीज अगर बाद में काम आ सकती है तो करें, लेकिन कई बार घरों में 20-20 साल पुराने कपड़े पड़े रहते हैं और कहीं काम नहीं आ रहे। अच्छा ठीक है, अगर कोई कपड़ा ऐसा है जो 20 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, आपकी फेंकने की इच्छा नहीं है, तो हर 2-3 महीने में उसे निकालिए, उसको उसकी सलवटें निकालिए, उसको एक बार ट्राई करिए, बॉडी पे पहनिए और वापस से रख दीजिए। आप साल में एटलीस्ट एक बार कीजिए। पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में खंडित वस्तुएं बिल्कुल मत रखिए अपने आसपास। ओके, मेडिटेशन तो आपको रोज करना है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोल प्यूरिफिकेशन, आपका ऑरा प्यूरिफिकेशन, आपका स्पेस क्लीनिंग, ये सब चीजें जो मैंने बताई ये बहुत क्लियर। ऐसे ही एक और चीज है विच इज कॉल्ड रिलेशनशिप क्लीनिंग। ओके, रिलेशनशिप क्लीनिंग मतलब क्या? मतलब ये है कि आप में से कई लोगों के बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं और रिलेशनशिप्स टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब कहीं ना कहीं हेल्दी रिलेशन नहीं है, झगड़ा हो रहा है, प्रॉब्लम है, साथ भी रह रहे हो लेकिन एक दूसरे को प्यार भी नहीं कर रहे हो, या प्यार हो रहा है तो टेंशन बहुत ज्यादा है। दोस्तों अगर टॉक्सिक, एंड आजकल हर घर में ये है, ओके, कहीं ना कहीं झगड़े ज्यादा है क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। अगर ऐसी चीज है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको दो चीजें कहूंगा, एक तो फॉरगिवनेस मेडिटेशन, ऑलराइट, ये आप कीजिए, और दूसरी चीज जो मैं आपको कहूंगा वो है शेयरिंग की आदत डालिए। कम से कम घर वालों के साथ शेयर करना शुरू कीजिए, उनको भी बोलिए कि हम शेयर करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये सारे पॉवर्टी कॉन्शियसनेस के तरीके हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें पॉवर्टी कॉन्शियसनेस क्या है, तो वापस से आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक बॉटल है और ये पानी की भरी हुई है पूरी तरह से, ऑलराइट। गोल है कि यहाँ पे इसके एक ढक्कन है, इस ढक्कन को हटाना है और पानी यहाँ से बाहर निकलना है। ओके, दैट इज द गोल। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये प्लास्टिक की बॉटल है, एंड पूरी ऊर्जा कहाँ लगनी चाहिए? लक्ष्य के ऊपर। लेकिन जब आपके रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है तो यानी यहाँ पे लीकेज है। जब आपके यहाँ घर में डिजीज्ड एनर्जी है तो जहां पे भी जो भी एनर्जी होगी वो आपकी एनर्जी को नीचे खींचेगी, तो यह लीकेज है। जब आपके घर में टूटी फूटी चीजें रखी हुई है तो यहाँ लीकेज है। जब आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो नेगेटिव है तो आपके यहाँ लीकेज है। जब आपका ध्यान छोटी छोटी बातों में, जब सफाई नहीं होगी तो आपका ध्यान भटकेगा ही भटकेगा, इट कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। ओके, तो यहाँ लीकेज है। ऐसे करते करते हर जगह यहाँ पे लीकेजेस 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 है। तो जो पूरी ऊर्जा ऊपर लगनी चाहिए वो इधर उधर से पूरा बाहर निकल रही है, और जहां ये ऊर्जा लगनी चाहिए वहां लग नहीं रही दोस्तों। यानी कि ऑटोमेटिकली जब ये लीकेजेस हैं तो इसका मतलब है आपकी एनर्जी पूरी की पूरी डिसिपेट हो रही है, जहां लगनी चाहिए वो नहीं लग रही है, एंड यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉवर्टी कॉन्शियस। दोस्तों गरीबी की कॉन्शियसनेस से हटने के लिए छोटे नुस्खे हैं। देखिए, कई लोग कहते हैं सर मैं वास्तुशास्त्र में बिलीव नहीं करता, उसने मेरे को सजेस्ट किया वास्तु, किसी ने कहा मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसने मेरे को अंगूठी सजेस्ट की, किसी ने कहा कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गया, उसने मेरे को एक ताबीज सेलेक्ट किया या सजेस्ट किया। ये चीजें क्या है दोस्तों? ये लोग जो हैं थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं। आप कहेंगे कि सर क्या सबके सब थोड़ी विद्वान होते हैं, ये तो हमें पैसा भी लूट लेते हैं। मैं आपको कहूंगा दोस्तों एक ही चीज, ये लोगों को पता है कि जो एनर्जी लीक हो रही है आपके पुराने कपड़ों में, अब जैसे ही आपको अंगूठी पहनाई, आपने अंगूठी ली और उस अंगूठी में लिखा हुआ है यू विल रिमेन कूल, तो ये अंगूठी आपके माइंड को संदेश दे रही है आई विल रिमेन कूल, आई विल रिमेन कूल, आई विल रिमेन कूल। तो आपका गुस्सा कम हो रहा है, यानी कि एनर्जी लीकेज थोड़ा सा बच रहा है। अगर वो बोलते हैं पिरामिड लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो जब जब आपका माइंड उन पिरामिड को देखता है तब तक आपका माइंड कहता है अच्छा अब तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, अब तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, अब तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जितने भी ये पंडित वगैरह कहते हैं हवन करवा लो घर में, ओके, ग्रह शांति की पूजा करवा लो, कभी इनको टालो मत, करवा लो। ऑलराइट, क्या फर्क पड़ता है? वो 1,000-500 रुपए दे के आपके घर की जो पॉजिटिव एनर्जी और प्योर एनर्जी होती है उसके बेस पे काफी कुछ हो सकता है। कबाड़ी को आपको सामान देना, आज का आज दे दो, नहीं देना है तो फेंक दो, किसी काम वाली को दे दो। डोंट जस्ट कीप गार्बेज इन योर हाउस। योर हाउस इज नॉट अ डस्टबिन, वो लक्ष्मी का निवास स्थान है। और अगर आप लक्ष्मी चाहते हैं तो आपको क्लीनिंग करना होगा, प्यूरिफिकेशन करना होगा। डज दैट मेक सेंस गाइस? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप इट इज यूजफुल। अगर आप लोगों को ये छोटे छोटे वीडियोस जो है
ये अच्छे लग रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताएं कमेंट। प्यूरिफिकेशन पे ध्यान दीजिए, घी का दिया जलाइए, माला लाइए, पूजा पाठ कीजिए, फ्रेश फ्लावर्स लाइए, ओके, अच्छा खाना बनाइए, ताजा खाना बनाइए, सुबह सुबह भजन चलाइए। अगर हम लोग ये सब कर सकते हैं तो आई एम टेलिंग यू हमारा पॉवर्टी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे कम होता है और मनी कॉन्शियसनेस है वो इंक्रीज होता है। वंस पॉवर्टी कॉन्शियसनेस गोज डाउन, मनी कॉन्शियसनेस गोज अप, आपकी जिंदगी डेफिनेटली आप बहुत ही पावरफुल होगी। ओके, थैंक यू सो मच। अभी दोस्तों एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। आपकी जिंदगी आपके पैराडाइम्स में बंधी है। इन पैराडाइम्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, इन पैराडाइम्स को तोड़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। पैराडाइम क्या है? ये एक चश्मा है जो आपने अपनी जिंदगी पे लगा रखा है। ये चश्मा आपके अंधे विचारों का चश्मा है, ये अंधे बिलीफ्स का चश्मा है, आपकी प्रोग्रामिंग का चश्मा है। और इस चश्मे के कारण आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या है।